friends, this is Priya and welcome back to my channel Go With Law. So in today's video, we will discuss about the important sections of burden of proof under Indian Evidence Act. तो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आज हम जानेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ और ऑनेस्ट में क्या डिफरेंसेस होता है, सिविल और क्रिमिनल केसेस में इसका क्या नेचर होता है। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जुडिशियल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो नोटिफिकेशंस है वो आप तक पहुंच जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ के जितने प्रोविजंस है, जितने सेक्शंस हैं, वो आपको सेक्शन 101 से सेक्शन 114 तक मिल जाएगा इंडियन एविडेंस एक्ट में, वहां आप देख लेना। तो आज के इस वीडियो पे हम सिर्फ वही सेक्शंस को कवर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर सबको पता होना चाहिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तब भी आपको जानना चाहिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ, द बर्डन ऑफ प्रूफ मीन्स द ऑब्लिगेशन टू प्रूफ ए फैक्ट। देखिए नाम से ही समझ में आता है ना, ये जो नाम है बर्डन ऑफ प्रूफ, इसका नाम से ही समझ में आता है बर्डन। बर्डन का मतलब क्या होता है? भार। जब किसी व्यक्ति पे भार पड़ता है किस चीज को प्रूफ करने के लिए, यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना आपको? किस चीज को प्रूफ करने का भार है आपके सर पे, किसी फैक्ट को प्रूफ करना है। अब मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम इसका। कोर्ट में मेरा एक फ्रेंड है बी, उसके ऊपर मैंने इल्जाम लगा दिया कि उसने मेरे एक रिलेटिव का उसने मेरे रिलेटिव को मारा है जान से। तो उसने जान से मारा है, तो ये चीज उसको प्रूफ नहीं करना है कि उसने नहीं मारा, ये मेरे को प्रूफ करना है। बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है। इल्जाम किसने लगाया? इल्जाम मैंने लगाया ना। जो मेरा फ्रेंड था उसके ऊपर इल्जाम किसने लगाया? मैंने लगाया कि उसने मारा है भाई मेरे रिलेटिव को। तो कोर्ट में ये बात प्रूफ किसको करना होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है। तो एक बात इसमें ध्यान देने वाली है कि जो सिविल केस है उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ दोनों में से किसी भी व्यक्ति पे आ सकता है, यानी कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस है, क्रिमिनल केसेस में ऐसा नहीं होता है। क्रिमिनल केसेस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही आता है, और प्रोसिक्यूशन को इसमें बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जाके प्रूफ करना पड़ता है। बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट का मतलब होता है कि इस तरह से कोई साक्ष्य को प्रूफ करो, जो भी आपने एलिगेशंस लगाया है एक्यूज्ड के ऊपर, उसको इस तरह से प्रूफ करो कि जो कोर्ट है वो इस बात को माने, वो पूरा सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ जो प्रोसिक्यूशन ने जो गवाह दिया है कोर्ट में वो सही है। अगर आप थोड़ा सा भी चूक जाते हो कोर्ट में प्रूफ करने के लिए, अगर आप ठीक से 100% अगर आप नहीं प्रूफ कर पाते हो, तो इसमें जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको चांसेस मिल जाता है, फिर कोर्ट उसको छोड़ भी सकती है। इसीलिए बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जाके कोर्ट में ये प्रूफ करना जरूरी है। लेकिन ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस में जरूरी है, सिविल केसेस में ऐसा जरूरी नहीं है। सिविल केसेस में बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कोई भी अगर प्रूफ कर दे, अगर 50% में से अगर ज्यादा कोर्ट को लगे कि हाँ भाई मिल गया, साक्ष्य है, उसने गुनाह किया है, अगर कोर्ट को लगे तो फिर उसमें सजा हो जाती है। लेकिन क्रिमिनल मैटर में ऐसा नहीं है। क्रिमिनल मैटर में बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट जाके प्रूफ करना पड़ता है प्रोसिक्यूशन को। अब हम समझेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ में सेक्शन 101 क्या कहता है। तो देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ, whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist। अगर बर्डन ऑफ प्रूफ में देखिए क्या कह रहा है सेक्शन 101, जो व्यक्ति डिजायर करता है कोर्ट से कि वो जजमेंट दे किसी लीगल राइट या लाइबिलिटी को लेके जो एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट करता है? फैक्ट्स विच ही एजर्ट्स। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि हाँ फलना फैक्ट्स एग्जिस्ट करता है, तो उस व्यक्ति को उस फैक्ट्स को प्रूफ करना पड़ेगा। अगर वो बोल रहा है कोर्ट में तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा उस फैक्ट्स को। कोर्ट में मान लीजिए कोई व्यक्ति जाता है, अगर वो बोले उस बात को कि हाँ मैंने उस चीज को होते हुए देखा है, मेरे पास सबूत है, तो वो जो सबूत है वो उसको प्रूफ करना पड़ेगा, वो 100% लायबल होना पड़ेगा। अगर वो अनरिलायबल होता है तो वो कोर्ट में अमान्य होगा। Person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person। कोई व्यक्ति के ऊपर अगर वो बाउंड हो जाता है किसी एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट को प्रूफ करने या नहीं करने में, तो उसे हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, और बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन। ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाइज होता है ये हम सेक्शन 102 में पढ़ेंगे आगे।
अभी हम 101 को हम बारीकी से समझेंगे कुछ केस लॉस और एग्जाम्पल्स के साथ। तो इसमें एग्जाम्पल देखिए क्या है। ए डिजायर्स अ कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश्ड फॉर ए क्राइम विच ए सेज बी हैज कमिटेड, विच ए सेज बी हैज कमिटेड। ए जाता है कोर्ट में, ठीक है, ए कोर्ट में जाता है और वो कोर्ट से दरख्वास्त करता है कि बी को पनिशमेंट मिलना चाहिए, बी को पनिशमेंट मिलना चाहिए फॉर ए क्राइम विच ए सेज बी हैज कमिटेड, जिसमें ए बोलता है कि बी ने क्राइम किया है। तो इसमें जो ए है, ए को प्रूफ करना पड़ेगा कि बी ने क्राइम किया है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? ए के ऊपर है। फिर ए डिजायर्स ए कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट ही इज एंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड इन द पोजेशन ऑफ बी। ए बोलता है दूसरे एग्जाम्पल में, जो ए है वो बोलता है दैट ही इज एंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड इन द पोजेशन ऑफ बी। बी के पास एक लैंड है जिसने उस लैंड को पोजेशन में रखा है बी, ठीक है, बाय रीजन ऑफ फैक्ट्स विच ही असर्ट्स एंड बी डिनाइज टू बी ट्रू। बी बोलता है कि नहीं, वो लैंड ए का नहीं है, वो लैंड मेरा ही है। लेकिन ए बोलता है कि बी जो लैंड को पोजेस करके रखा है वो लैंड मेरा है। ए मस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज फैक्ट। तो ए ने जब बोला कि हाँ भाई ये लैंड तो मेरा है, बी का तो है ही नहीं, तो ए को इस चीज को प्रूफ करना पड़ेगा, जो फैक्ट्स है उसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब इसमें एक केस लॉ है, हम वो समझते हैं। देखिए, इन जर्नेल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट in criminal case the burden of proving the guilt of the accused beyond all reasonable doubt always rests upon prosecution। इस केस में ये प्रूफ हो गया था कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ का जो गिल्ट है वो हमेशा एक्यूज्ड पर्सन से बियॉन्ड जाके रीजनेबल डाउट में प्रूफ होना पड़ेगा, और जो हमेशा रेस्ट करता है किसमें? प्रोसिक्यूशन पे। हमेशा प्रोसिक्यूशन को ही प्रूफ करना पड़ेगा कि एक्यूज्ड ने कुछ गलत किया है। देयरफॉर इफ इट फेल्स to adduce the satisfactory evidence to discharge that burden, it cannot fall back upon evidence adduced by the accused person in support of their defense to rest in case solely thereupon। तो इसमें क्या गया है, अगर जो प्रोसिक्यूशन अगर वो फेल हो जाता है, 100% सेटिस्फैक्टरी एविडेंस अगर नहीं दे पाता है, तो जो अक्यूज्ड पर्सन है उसके ऊपर कोई भार नहीं आएगा, तब उसको छूटने का, उसको बाइज्जत बली होने का पूरा चांसेस रहता है। अब इसमें एक बात और समझने वाली है, देखिए ये कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ और ऑनस है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ कांस्टेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि जो बर्डन है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। अब मेरे को कोई फैक्ट अगर प्रूफ करना, तो मेरे ऊपर एक बर्डन आ गया, ठीक है, वो फैक्ट के बारे में, तो वो तो चेंज नहीं होगा ना। लेकिन जो ऑनस ऑफ प्रूफ है वो चेंज होता है। कैसे, मैं बताती हूँ। देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, प्रीवियस एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैंने आपको समझाया था कि मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे रिलेटिव का मर्डर किया है, ठीक है, तो मैंने उसको ये इल्जाम लगाया था ना कि 25 मार्च को दोपहर के 2 बजे उसने मर्डर किया है मेरे रिलेटिव का, मेरे फ्रेंड के ऊपर मैंने इल्जाम लगाया था। तो अगर मैंने इल्जाम लगाया, तो अगर उसने प्रूफ कर दिया कि मैं तो वहां था ही नहीं, मैं तो दिल्ली गया हुआ था, तो अगर वो दिल्ली गया हुआ था, तो अब जो ऑनस है, ऑनस शिफ्ट हो जाएगा, ऑनस अभी मेरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसने तो कह दिया ना कि वो दिल्ली गया हुआ था, तो ऑनस अभी मेरे ऊपर आ गया। अगर मैंने बोला कि नहीं भाई सीसीटीवी कैमरा है मेरे पास, तुम दिखे गए हो उस कैमरा में आते हुए, तुम फ्लैट में जाके तुमने उसका मर्डर किया है, अगर मैं ये सब प्रूफ कर दूं, तो फिर जो ऑनस है वो अब उसके ऊपर आ जाएगा। अब उसको प्रूफ करना है कि सीसीटीवी कैमरा में जो भी मैंने देखा वो गलत था या जो भी था, तो ये ऑनस ऑफ प्रूफ देखिए शिफ्ट होते जाता है। लेकिन जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट नहीं होता है। तो ये चीज बहुत ध्यान देने वाले थे इसमें। अब हम समझेंगे एक और बात इसमें कि जो सेक्शन 102 है वो क्या कहता है। सेक्शन 102 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन हुम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, तो इसमें क्या बोला है देखिए, द बर्डन ऑफ प्रूफ इन ए शूट और प्रोसीडिंग्स लाइज ऑन दैट पर्सन हु वुड फेल इफ नो एविडेंस एट ऑल वेर गिवन ऑन ईदर साइड। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है इन ए शूट और प्रोसीडिंग्स का, वो फेल हो सकता है। वो कब फेल होगा? जब दोनों साइड से कोई एविडेंस ना मिले। जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर चार्ज लगा है कि मैंने ए का मर्डर किया है, ठीक है, तो मैंने ए का मर्डर किया है, तो मैं यहाँ पे अक्यूज्ड हूँ, और जो प्रोसिक्यूशन है जिसने मेरे ऊपर चार्ज लगाया था उसको तो प्रूफ करना पड़ेगा ना कि मैंने मर्डर किया है। अब अगर वो प्रूफ कर ही नहीं पाया कि मैंने मर्डर किया है या नहीं, तो ये केस तो अनसॉल्व रह गया ना, ये तो सुलझेगा ही नहीं। तो इसमें तो बर्डन ऑफ प्रूफ हट गया, तो किसी के ऊपर लाइज नहीं हुआ। तो जो एविडेंसेस जो साक्ष्य है वो उसको प्रूफ करना पड़ेगा। उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, तो दैट पर्सन मस्ट हैव टू प्रूफ दैट आई हैव कमिटेड सर्टेन क्राइम और आई हैव कमिटेड द गिल्ट। तो ये सारी चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। ए सूज बी फॉर लैंड ऑफ विच बी इज इन ए पोजीशन।
ए शू करता है बी को, किस लिए, किसी लैंड के लिए जो बी अभी पोजीशन में लेके रखा हुआ है, एंड विच एज ए असर्ट्स वाज लेफ्ट टू ए बाय द विल ऑफ सी, बीज फादर। ए ने बोलता है कि जो सी है बी का फादर वो छोड़ के गया था, उसने विल में साफ साफ मेरा नाम लिख रखा है कि वो लैंड तो मेरा है, तो बी कैसे पोजीशन में लेके बैठ गया भाई। सो इफ नो एविडेंस वेर गिवन ऑन ईदर साइड, अगर ईदर साइड दोनों में से अगर एविडेंस नहीं दिया गया, बी जो है जिसने पोजीशन को लेके रखा हुआ है लैंड में, अगर उसने भी एविडेंस नहीं दिया और ए ने भी नहीं दिया, जो ये बोल रहा है कि जो सी है बी का फादर वो मरने के टाइम वो उसने विल करके गया था कि वो मेरे नाम पे है, तो अगर दोनों पक्षों से अगर कोई एविडेंस कोई प्रूफ होता ही नहीं है कोर्ट में, तो जो बी है बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन ए, हेयर ए के ऊपर देखिए बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है। और एक बात और है इसमें ध्यान देने वाली, तो ये हमारे कुछ खास प्रोविजंस थे। अब हम समझेंगे कि सेक्शन 103 क्या कहता है। तो देखिए सेक्शन 103 बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट। देखिए सेक्शन 101 और सेक्शन 103 के बीच थोड़ा सा कुछ सिमिलरिटीज है, वो मैं बताती हूँ आप सबको। सेक्शन 101 में क्या था, सेक्शन 101 में था कि जो फैक्ट्स है, जो व्यक्ति कोर्ट में जाता है वो चाहता है कि कोर्ट जजमेंट पास करे किसी राइट, लाइबिलिटी या फैक्ट्स को लेके, तो वो पूरा का पूरा केस प्रूफ करना पड़ता है वहां पे सेक्शन 101 में। लेकिन सेक्शन 103 में ऐसा नहीं है, इसमें कोई पर्टिकुलर फैक्ट ही आपको प्रूफ करना होता है। जैसे देखिए, द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट लाइज ऑन दैट पर्सन हु विशेस द कोर्ट टू बिलीव इन इट्स एग्जिस्टेंस unless it is proved by any law that the proof of that fact shall lie on particular person। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। A prosecutes B for theft। A ने चार्ज लगाया B के ऊपर थेफ्ट का, and wishes the court to believe, और ये उम्मीद करता है कि कोर्ट विश्वास करे उसके बात पे, that B admitted the theft to C। B ने किसी थर्ड पार्टी के सामने यानी कि C के सामने उसने ये कन्फेस किया है कि उसने थेफ्ट किया था, उसने चोरी की थी। ए मस्ट प्रूव दी एडमिशन। तो ए बोल रहा है ना, ए ने प्रोसिक्यूट तो कर दिया बी को कि बी ने चोरी किया है, किस भी नाम पे, कि बी ने अपने गिल्ट को एडमिट किया था। थर्ड पार्टी जो सी है उसके सामने बी ने खुद एडमिट किया है। तो ए अगर चाहता है कि उसको सजा मिले बी को चोरी के इंजाम में, तो जो ए है उसको प्रूफ करना होगा ना। ए मस्ट हैव टू प्रूव दैट पर्टिकुलर फैक्ट। ए को प्रूफ करना होगा कि जो बी है उसने चोरी की है, उसने एडमिट किया है सी के सामने, या उसने अपने कानों से सुना है, या कोई वीडियो या जो भी है उसके पास सबूत, वो उसको प्रूफ करना होगा। तो ये थे हमारे सेक्शन 103 के कुछ खास प्रोविजंस, एग्जांपल्स भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए बर्डन ऑफ प्रूफ का जो सेक्शन है बहुत लेंदी है, लेकिन सारा अगर आप पढ़ेंगे तो ये डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे सेक्शंस में से कभी क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, ऑनर्स और बर्डन ऑफ प्रूफ के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, उसके बाद आता है आपका सेक्शन 103, सेक्शन 102 ऑन होम बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आप देख लेना। वैसे तो 114 तक दिया गया है, 114 तक इसका प्रोविजंस है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा 114 तक जाएंगे। तो आप सेक्शन 101, सेक्शन 102, सेक्शन 103 देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर करिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, गो विथ लॉ 2020। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट।